14वीं एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो भिंचान जो होती है यहाँ पर जैंगजुन के ऊपर शोर का खून पका देती है और यहाँ पर जैंगजुन को भी पता चल जाता है ये सब भिंचान का क्या धरा है। जैंगजुन जैसे ही जा रही होती है प्रोसिक्यूटर आकर उसे यूनियन विरोधी गतिविधियों के लिए अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कस्टडी रूम पर यहाँ पर चैंग जो होती है एक प्रांक बोलकर खुद को बचा लेती है और यहाँ पर जैंगजुन और भिंचान के अंदर थोड़ा सा बहस हो जाती है और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग जो होती है भिंचान को छोड़ देती है और यहाँ से जैसे ही भिंचान चले जाते हैं यहाँ पर जंगहान जो होती है जैंगजुन की सारी गलती आपने सर ले लेती है। इस टाइम पर चीफ प्रोसिक्यूटर पहुंच जाती है और यहाँ पर केस को बंद करने के लिए करते हैं और यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जंग यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाते और मजबूरी में केस बंद भी उन्हें करना पड़ता है। रेड मारा हुआ सामान से भिंचान को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। एक पेपर कंपनी के बारे में पता चलते हैं मगर वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर मिस्टर नांग बोलते हैं मैं ऐसा एक आदमी को जानती हूँ जो ऐसा काम करता है। तो यहाँ पर भिंचान पार्क चिड्डू से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पार्क चिड्डू को जैसे बात बताते हैं तो यहाँ पर पार्क चिड्डू भिंचान को हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं और यहाँ पर जैंगजुन जंगहेंसी को बोलती है अपना वफादारी साबित करना चाहती तो ऐसे छोटे मोटे इल्जाम नहीं बड़े बड़े इल्जाम लो। तो यहाँ पर जंगहेंसी तो यहाँ पर हाँ बोल देती है मगर यहाँ पर मिस्टर हांग से जाकर जैसे ही बाहर में बोलती है तो यहाँ पर मिस्टर हांग को बोलती है भिंचान के साथ मेरा जल्दी मीटिंग फिक्स करो। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जुंग भिंचान को इनडायरेक्टली गिलेटिन फाइल के बारे में बताती है। तो हम यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन मिस्टर चू से जो मिलने के लिए आया होता है वो प्रोसिक्यूटर जंग ही होती है और यहाँ पर सुबह चैंग और भिंचान जो मिस हो से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मिस हो चैंग को एक गिफ्ट देती है और एक लेटर देती है और बोलती है इसको घर में पढ़ना। और यहाँ पर जो बुंगू पांगो हिंगू पांगो में यहाँ पर भिंचान जो डिफरेंस बताया होता है यहाँ पर मिस वो भी बताती। तो यहाँ पर चैंग को भिंचान के ऊपर थोड़ा सा शौक होता है और इधर मिस्टर हांग भिंचान को कॉल करती है मिलने के लिए बुलाती है और जैसे ही यहाँ पर भिंचान उन्हें मिलने के लिए जाती है यहाँ पर जंगहेंसी भिंचान को बोलती है तुम मेरा भाई को मारना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर तुम मुझे और बाबेल को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर भिंचान बोलती है मैं तुम्हारी फैमिली की मैटर पर नहीं पूछूंगा बोलकर यहाँ से चला आता है। पार्क चिड्डू जैसे ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसका आदमी को यहाँ पर कुत्ते जैसा ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर पार्क चिड्डू जैसे ही इसकी सारी खबर पता चलती है तो ये बताती है मेरे से ज़्यादा अच्छा नाडू जिन जानता होगा और यहाँ पर भिंचान को नाडू जिन के पास भेज देती है और भिंचान चैंग को लेकर नाडू जिन के पास जाती है और बोलती है तुम्हें जो पता है वो बोल दो और जो नहीं पता वो भी बोल दो। तो यहाँ पर नाडू जिन जो होती है वो बोलती है रोकुसंग गैलरी। तो यहाँ पर रोकुसंग गैलरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है और एक खास इन्फॉर्मेशन देती है कि एक उनका एक आर्ट है जिनका नाम नथिंग है वो डायरेक्टर के कमरे पर और यहाँ पर सब प्लाजा वाले मिस्टर ग्वांगजिन का वेट कर रहे होते हैं और जैसे यहाँ पर ग्वांगजिन आती है देखती है यहाँ पर वो ग्वांगजिन जो होती है वो सुनना ढूंढना छोड़ दिया होता है और यहाँ पर वो जैसे ही ग्वांगजिन यहाँ से चला जाता है देखते हैं भिंचान यहाँ पर उन सबको देख रहे होते हैं और यहाँ पर भिंचान उन सबको बोलती है सही कहा तुम लोगों एक घटिया माफिया मेंबर के ऊपर क्यों बिलीव करोगे बोलकर बोलती है मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ बोलकर यहाँ से भिंचान चला जाता है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुम लोगों से वो माफिया अच्छा है। तो यहाँ पर मिस्टर नाम भी बोलती है तू पड़ गई कलेजे की ठंडक बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर मिस चियो आकर बताते थे कि देखने पर सुना है। तो यहाँ पर पहले भिंचान इग्नोर मारती है तो यहाँ पर भिंचान को भी पता चल जाता है कि मिस चियो को सब बात पता है और मिस चियो देखना खुल सकता है। तो यहाँ पर जो उम्मीद चला गया था वो वापस आ जाती है। तो यहाँ पर मिस चियो को वो अपने टीम पर मिला लेते हैं। यहाँ पर ग्यूंगा प्लाजा वाले भिंचान को एक माफी लेटर लिखते हैं और यहाँ पर भिंचान की माफी मांगते हैं। तो यहाँ पर भिंचान भी उन्हें माफ कर देती है और यहाँ पर भिंचान बोलती है कल हमें एक जरूरी काम है हमें सब मिलकर करना पड़ेगा तो मैं कल दोपहर मीटिंग पर आप सबको बता दूंगा बोलकर यहाँ से भेज देती है उन दोनों को। यहाँ पर भिंचान और चैंग रोकुसंग गैलरी जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रोकुसंग गैलरी को बुक भी करा जा सकता है और यहाँ पर आकर जैसे देखते हैं 2 महीने के लिए वो ऑलरेडी बुक हुआ होता है। तो यहाँ पर मिस चियो भिंचान और चैंग की फोटो एक्सचेंज कर लेती है। तो यहाँ पर भिंचान जो पूछती है हम डायरेक्टर की कंप्यूटर कैसे हैक करेंगे। तो यहाँ पर मिस चियो बोलती है वहाँ पर बाबेल का खुद का नेटवर्क है तो यहाँ पर हैक करना बहुत ही मुश्किल है तो मुझे कंप्यूटर पर एक ट्रांसमीटर इंस्टॉल करके कहीं पास से हैक करना होगा। ये बात जैसे ही सारे सुनते हैं सब उसकी बातों पर एग्री कर लेते हैं। भिंचान यहाँ पर चैंग को बराबर शॉपिंग कराती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है एक जरा सा नाटक के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर भिंचान बोलती है तोहफे का कीमत कभी नहीं लगाती शायद ये तुम्हारे लिए बोलकर यहाँ से चला जाते हैं। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुमने तो दिल खुश कर लिया। यहाँ पर भिंचान और चैंग गैलरी चले जाते हैं और यहाँ पर असली कपल जो होती है उसे ग्यूंगा प्लाजा लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही भिंचान और चैंग जाते हैं आर्ट डायरेक्टर उन्हें घुमाने ले जाती है। तो यहाँ पर पहले पेंटिंग के पास जाकर यहाँ पर बोलती है तुम चैंग को प्रपोज करो और उन्हें रिंग देती है। आपने इस रिंग से उन्हें प्रपोज करने के लिए बुला होता है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि असली कपल जो होती है वो अपने गर्लफ्रेंड को यहाँ पर शादी के लिए पूछने वाला होता है। तो यहाँ पर पहले भिंचान शर्माती है मगर यहाँ पर भिंचान पूछती है। तो यहाँ पर सब उसे प्यार से पूछने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर भिंचान उसे प्यार से पूछती है। तो यहाँ
पर चैंग अपना नौटंकी स्टार्ट कर देती है, जैसे दिखाती है कि वो बहुत खुश है। तो यहाँ पर जो होती है विंचेंजो जैसे ही उसे प्यार से पूछती है, यहाँ पर चैंग हाँ बोल देती है। तो यहाँ पर विंचेंजो जो होती है उससे रिंग पहना देती है। सब बोलते हैं किस करो, तो यहाँ पर जो होती है विंचेंजो बोलती है मुझे शर्म आ रही है, मैं बाद में कर लूँगा। तो यहाँ पर चैंग जो होती है यहाँ पर विंचेंजो को किस कर लेती है। और यहाँ पर असली जो कपल होती है वो गियांगा प्लाजा जैसे ही आ जाती है, तो पहले वो डरती है, मगर यहाँ पर गियांगा प्लाजा के सारे मेंबर उनको बहुत ही एंटरटेनमेंट कराती है और इनका शादी करवा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही नथिंग का बहाना करके आर्ट डायरेक्टर के रूम में घुस जाती है और यहाँ पर जो गियांगा प्लाजा की लोग जो आते हैं यहाँ पर गैलरी के सामने हंगामा जैसे ही करते हैं, यहाँ पर जो होते डायरेक्टर आ जाती है और यहाँ पर डायरेक्टर को वो उलझा कर रखते हैं और यहाँ पर विंचेंजो और चैंग जाकर अपना काम जो होती है वो निकाल लेते हैं। तो इस टाइम पर डायरेक्टर को कुछ डाउट होता है, जैसे ही वो जाती है विंचेंजो अपना काम निकाल चुका होता है। यहाँ पर डायरेक्टर को उन दोनों के ऊपर डाउट होता है, तो यहाँ पर अपने आदमी को बोलता है पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर विंचेंजो इंटेलिजेंस सर्विस की बहाना देकर उन्हें डरा देती है। पहले तो डरती नहीं है, मगर वो गन पर निकाल कर यहाँ से गोली चलाती है, तो इसलिए वो डर जाते हैं और यहाँ से बाहर आकर वो अपने एजेंट से मिलते हैं। तो यहाँ पर उनका जो एजेंट होती है वो गियांगा प्लाजा की सारी मेंबर ही होती है। जैसे यहाँ पर विंचेंजो सबको थैंक यू बोलकर जाने के लिए बोलती है, एक मेंबर आकर एक पर्ची देती है और बोलती है देश से भागना हो तो इस कंपनी से मिलना, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और एक एजेंट बोलती है हम सीसीटीवी मिटा देंगे, इसके बाद तुम आज़ाद हो। डायरेक्टर बोलती है तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एजेंट बोलती है जवान चलाती है, बोलकर यहाँ पर सीसीटीवी निपटा कर वो चले जाते हैं। जैसे ही दोनों प्लाजा पर पहुंचते हैं, यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होती है, क्योंकि दोनों को देखकर यहाँ पर शर्मा रहे होते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है क्यों ना हम जाकर छत पर पार्टी करें। तो यहाँ पर विंचेंजो को कुछ एहसास होता है उसके पीछे कोई है, तो यहाँ पर चैंग को बियर लाने के लिए भेज देती है और बोलती है छत पर मुझे कुछ सफाई करना है बोलकर। इस बहाने से जैसे वो छत के ऊपर जाती है, दो आदमी गन लेकर उसके पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो एक आदमी को खींचकर अपने पास लेती है और उसकी गन उसकी तरफ ही कर देती है और बोलती है तुमने पाउलो ने भेजा है ना। वो आदमी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर पीछे से एक आदमी आती है, उसके ऊपर गन तान देती है। तो विंचेंजो उस आदमी को छोड़ देती है और वो आदमी विंचेंजो की सिर के ऊपर मारकर उसे नीचे गिरा देती है और तीनों आदमी यहाँ पर उसके ऊपर गन ताने हुए होते हैं। और वो बोलती है मुझे पाउलो ने बोला था। विंचेंजो अपना सर झुका दे तो उसी के आसान मत देना। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है विंचेंजो कभी भी अपना सर नहीं झुकाएगा। इस टाइम पर इंजा आगे आ जाती है और उन तीनों का ध्यान भटका देती है और यहाँ पर विंचेंजो जो होती है वो उन तीनों के ऊपर अटैक करके उन तीनों को मार देती है। जैसे ही नीचे आती है वो चैंग को पाती है और चैंग को बोलती है चल ऑफिस में पीते हैं बोलकर यहाँ से चैंग से तो जाने लगते हैं। तो यहाँ पर पूछती है वो फाइल प्रोसिक्यूटर जोंग को भेज दिया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है वो तो अरेस्ट करने के लिए भी चले गए होंगे। यहाँ पर विंचेंजो को पता चल गया होता है कि उन कातिलों की चुई मियोंगी और पाउलो ने मिलकर भेजा हुआ था। ये बात जैसे ही जैंग जून को पता चलती है वो बोलती है मैं पहली फ्लाइट से ही न्यूयॉर्क जाऊंगी। और यहाँ से जैसे ही जाने लगती है यहाँ पर चुई मियोंगी को एक मैसेज मिलती है जो कि उन तीनों कातिल को यहाँ पर विंचेंजो मार दिया होता है। ये बात देखकर जैंग जून को और ज़्यादा गुस्सा आती है और यहाँ से जैसे ही जाने के लिए वो निकलती है यहाँ पर प्रोसिक्यूटर आकर जैंग जून को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर घर में चैंग मिसू का दिया हुआ गिफ्ट देख रही होती है और यहाँ पर जैसे ही वो उनका लेटर पढ़ते हैं वो रोने लगता है और उसे पता चल गया होता है कि विंचेंजो मिसू का बेटा है। यहाँ पर सुबह न्यूज़ देखकर सबको पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर जोंग बाबेल वालों से हाथ मिला लिया होता है। तो ये बात जैसे ही चैंग को पता चलती है वो इतना गुस्सा में आ जाती है कि कॉप को टीवी में ही मारकर यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जोंग से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर विंचेंजो उसे रोक देती है। पहले तो चैंग रुकता नहीं है, मगर यहाँ पर विंचेंजो ऐसे वैसे करके चैंग को रोक देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोसिक्यूटर जोंग जो होती है वो यहाँ पर जैंग हानसी उसे हाथ मिला लिया होता है और यहाँ पर जैंग हानसी को भी पता चल गया होता है कि गियांगा प्लाजा के नीचे 15 टन सोना और गिलोटिन फाइल। और यहाँ पर विंचेंजो प्रोसिक्यूटर जोंग के घर में आती है और उसे बाहर ले जाकर उसे धमकी देती है और बोलती है तेरे पास जब सारे खुशियाँ होंगे तुझे मारने के लिए आऊँगा बोलकर यहाँ से चला जाए। यहाँ पर चैंग विंचेंजो को लेकर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है कुछ दिन पहले ही तो शॉपिंग किया था। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं मिस वू के लिए एक गिफ्ट खरीद रही हूँ। तो यहाँ पर विंचेंजो ने एक गिफ्ट खरीदती है और यहाँ पर चैंग को देती है देने के लिए और यहाँ पर चैंग वो वापस कर बोलती है ये तुमने ही उनके लिए खरीदा है तो तुम अपने माँ को खुद क्यों नहीं दे देते। यहाँ पर विंचेंजो शौक हो जाती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। चैंग यहाँ पर बोलती है उनका हॉस्पिटल बिल दे रही हो। बिंगू पांगो में एक ही अंतर होता है वनसिंग बैंक से पंगा लिया जबकि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, ये कोई भी बता सकते तुम उनके बेटे हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुमने ही मुझे बताया था पछतावे से बड़ा दर्द कोई नहीं
नहीं होता, उनके पास समय बहुत ही कम है। तुम ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह तुम्हें बहुत पछताना पड़े। एक गिफ्ट जैसे ही लेकर मिस सो को देती है, यहाँ पर मिस सो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर चैंग बोलती है आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, एक लिस्ट बना लीजिए, मिस्टर कोसानो आपको हर जगह घुमाएंगे। यहाँ पर चैंग जो होती है माँ बेटे को मिलाने के लिए यहाँ पर हर कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर मिस सो अपना माइंड चेंज कर लेती है और बोलती है मैं मेरे केस फिर से अदालत ले जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चैंग भी उसकी बातों पर एग्री हो जाती है। यहाँ पर विंचान जो कुछ बॉक्स जैसा पकड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर चैंग पूछती है ये क्या है। तो यहाँ पर विंचान जो बोलती है ये वर्ल्ड फेमस गिलेटिन फाइल है। तो ये बात जैसे ही चैंग और मिस्टर नाम सुनते हैं यहाँ पर शॉक हो जाती है और पूछते हैं तुमने तो इसे वो तहखाने में गिरा दिया था। तो यहाँ पर विंचान जो बोलती है मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मिस्टर नाम बोलते हैं चलो इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देते। तो यहाँ पर चैंग मना करती है और यहाँ पर जो विंचान होती है वो बोलती है कुछ दिनों का हंगामा होगा, उसके बाद ये सब शांत हो जाएगा। ये फाइल इसीलिए बना गया था क्योंकि एक कमीने का कमजोरी का फायदा उठा सके। तो यहाँ पर चैंग पूछते या इसको क्या तूने देख लिया। तो यहाँ पर विंचान जो बोलते हैं नहीं हम तीनों साथ में देखेंगे और जैसे ही उन तीनों साथ में देख रहे हो यहाँ पर जैंग हेनचू आ जाती है विंचान से हाथ मिलाने के लिए। फिर भी यहाँ पर विंचान जो उसे मना कर देती है और यहाँ से बेइज्जत करके भगा देती है। एक बार में चुई मियोंगी और जैंग जुन वो ड्रिंक कर रहे होते तो यहाँ पर जैंग जुन बोलती है विंचान जू ने मेरा सब कुछ छीन लिया, आर 19 BLSD बेल टावर ओ 8 पीस, तो मुझे उसका कौन सा चीज़ छीनना चाहिए। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है अक्सर लोगों का कमजोरी परिवार होती है, क्या मैं आपके लिए उसका परिवार का पता लगाऊं, क्या सचमुच परिवार लोगों का कमजोरी होता है। तो यहाँ पर चुई मियोंगी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर जैंग जुन बोलती है तो उसको उसका परिवार छीन लेते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वूजंग बे जो भी डिसीजन लेता है अपने गुरुजी से पूछ कर लेता है। तो यहाँ पर अपने गुरुजी से जैसे पूछता है तो यहाँ पर गुरुजी बोलती मैंने और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं एक आदमी को जानती हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है बोलकर यहाँ पर विंचांजो के पास भेज देती है। ये सभी विंचांजो का क्या तरह है, विंचांजो उसको धमकाया होता है तो इसलिए वो ऐसा किया होता है। तो यहाँ पर आता है विंचांजो के पास। पहले तो विंचांजो को मानता नहीं है, यहाँ पर विंचांजो गिलेटिन फाइल के जरिए इसका काला राज जानना हुआ होता है ना, इसीलिए उसको बताकर उसको बिलीव दिलाती है और बोलती है तुम बाबेल से अपना रिश्ता तोड़ दो तो तुम जिंदा बचोगे, नहीं तो 5 दिन के अंदर मर जाओगे। तो यहाँ पर वो जंग बे बोलती है मैं बाबेल से सारे रिश्ता तोड़ दूंगी तो बच जाऊंगी। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है पिछले पापों भी तो काटना है। तो यहाँ पर वो जंग बे बोलती है तो मैं क्या करूंगी। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है बाबेल को ही काट दो। तो यहाँ पर जो वो जंग बे बोलती है वो मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर विंचांजो वो जंग बे को थोड़ा सा डराती है और राजी करवा लेती है। जैसे ही यहाँ पर वो जंग बे जाती है मिस्टर नाम विंचांजो को बताते कि जैंजुन अपने स्कूल दिनों में 4 बच्चों को मार डाला था, वो जिससे नफरत करता था स्कूल के ऊपर ले जाता था और उसे धक्का दे देता था और जीत की निशानी पर उसका घड़ी अपने पास रख लेता था और ये बात सबको बताता था। तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जैंजुन थोड़ा सा साइको जैसा है। डाइचेंग जेली जैसे ही एक बार सच छाप देते बाबल ग्रुप में बहुत बड़ी गिरावट दिखती है और जैंगजुन वो जंगबे को कॉल करते है और दोनों में थोड़ा सा बहस हो जाती है। तो यहाँ पर वो जंगबे बोलती है अब से डाइचेंग जेली हमसे सच ही छापेगी और ये बात जैसे ही जैंगजुन सुनती है जैंगजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो यहाँ पर वो जंगबे फिर से विंचांजो के पास जाती है और यहाँ पर विंचांजो फिर से उसे डरा देती है और बोलती है तुम्हें और एक बार सच्चाई छापनी है बोलकर यहाँ पर जैंगजुन की जो बचपन में वो जितने भी मदद डर किया था वो खबर यहाँ पर डाइचेंग डेली को दे देती है और यहाँ पर डाइचेंग डेली ये सब जैसे ही न्यूज़ पर दिखा रही होती है यहाँ पर जैंगजुन वो कुछ भी शौक हो जाती है क्योंकि बचपन की खबर और किसी को पता नहीं होता है ना, इसलिए जैसे ही वो जंगबे विंचांजो के पास जाते हैं विंचांजो बोलती है वो आत्मा ने तुम्हें माफ कर दिया। तो यहाँ पर वो जंगबे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जैंजुन को पता चल जाता है कि इसके पीछे भी विंचांजो है और यहाँ पर विंचांजो की माँ के बारे में यहाँ पर जैंजुन को पता चल जाती है। यहाँ पर मिस्टर चू विंचांजो को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर जैसे ही विंचांजो आती है यहाँ पर मिस्टर चू के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर लेते हैं और यहाँ पर विंचांजो ही पहुँच जाती है और दोनों मिलकर उस गुंडे को मार कर यहाँ से भगा देते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि ये सब प्रोसिक्यूटर जुंग नहीं भेजा होता है। तो मिस्टर चू बोलती है मैंने सब प्रोसिक्यूटर जुंग के साथ मिलकर किया होता है क्योंकि उसने मुझे बताया था वो गिलेटिन फाइल से कुरिया का गंदगी साफ करना चाहता था। यहाँ पर विंचांजो बोलते तुम तब की बात कर रहे हो जब वो ईमानदार था बोलकर यहाँ से जैसे वो प्लाजा में आती है उसको एक आदमी पर शौक होते है, इसका पीछा जैसे वो कर जाती है वो यहाँ पर छत के ऊपर चला जाता है और ऊपर से एक डेड बॉडी नीचे गिरती है और जाकर जैसे ही विंचांजो देख रही होती है इस टाइम पर डिटेक्टिव आकर बोलते हैं आपको ओजन बे की खून की इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ पर विंचांजो बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर डिटेक्टिव बोलते हैं उन्होंने हमें खुद मैसेज किया था। तो यहाँ पर जैसे ही डिटेक्टिव विंचांजो को यहाँ पर अरेस्ट करने वाले हो विंचांजो बोलती है जब तुम कोई दलदल में फंस जाओ वहाँ से पूरी फंसने से पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करो बोलकर यहाँ पर तीनों डिटेक्टिव को पीट कर जैसे ही नीचे जाती है यहाँ पर मिस्टर स्टार्क मिलते हैं और उनके साथ यहाँ से भाग जाता है। इधर पार्क सिड्डू से एक आदमी
का झगड़ा हुआ होता है तो वो यहाँ पर उसको पकड़ कर रखा होता है। और यहाँ पर विंचेंजो चैंग को कॉल करती है तो यहाँ पर चैंग बोलती है एक साजिश था ना। तो इस टाइम पर पार्क सिड्डू आ जाती है और यहाँ पर पार्क सिड्डू बोलती है मैंने एक अनजान आदमी को यहाँ पर पकड़ कर रखा है, तुम एक हाथ पैसा दो और उसे ले जाओ। तो यहाँ पर विंचेंजो पार्क सिड्डू के साथ डील कर लेती है और यहाँ पर पार्क सिड्डू उस आदमी को पकड़ कर लाती है और यहाँ पर जाकर विंचेंजो उसे उसके साथी का खबर निकाल लेती है। और यहाँ पर विंचेंजो जैसे ही आती है यहाँ पर पार्क सिड्डू बोलती है ये सब खत्म होने के बाद तुम तो एक किसी भी तरह से एहसान चुकाओगे। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू बोलती है क्या तुम मुझे कोई विश मांगने के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू बोलती है मैं कल सुबह तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पर विंचेंजो उन कातिलों के पास जाती है और उन्हें लेकर डिटेक्टिव को देकर इन खुद को बेकसूर साबित कर लेती है। सुबह यहाँ पर विंचेंजो पार्क सिड्डू के पास जाती है और पार्क सिड्डू को बोलती है कल रात के लिए शुक्रिया, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर पार्क सिड्डू जो होते कुछ सोचती है और बोलती है तुम मेरी कंपनी के लिए क्यों नहीं मॉडल बन जाते। तो यहाँ पर पहले विंचेंजो मना करती है मगर यहाँ पर पार्क सिड्डू के आदमी उसे इमोशनली बोलते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो पहले तो नखरा दिखाती है मगर बाद में मान जाती है। जैंग जुन को जैसे ही पता चलता है कि विंचेंजो छूट गया है तो ये बात सुनकर उसे और ज्यादा। और यहाँ पर विंचेंजो और चैंग मिसू के पास जाती है क्योंकि मिसू को आज बाहर घुमाने के लिए नहीं जाने वाले थे। तो यहाँ पर मिसू बोलती है मैं पहले एक फोटो खिंचाऊंगी। तो यहाँ पर जाकर मिसू फोटो खिंचाती है और यहाँ पर चैंग खुद के बहाने ही विंचेंजो की ले जाती है और उन दोनों का फोटो यहाँ पर जबरदस्ती खिंचा देती है। और यहाँ पर मिसू को जैसे ही घुमाने ले जाते हैं यहाँ पर चैंग जानबूझकर उन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मिसू बोलती है इतना खुशी मुझे कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर विंचेंजो बोली क्या सच में। तो यहाँ पर मिसू बोलती है तब से नहीं हुआ जब से मैंने मेरे बेटे से अलग हुआ हूँ। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है आप उसे ढूंढे क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मिसू बोलती है मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे मिला नहीं, शायद मैंने देर कर दी। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है तुम अभी भी उसे ढूंढ सकती हो। तो यहाँ पर मिसू बोलती है मैं अभी उसे ढूंढना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक बोझ हूँ और मैं उसके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई माँ कोई बेटे के ऊपर कभी बोझ नहीं होता और मुझे यकीन है आपका बेटा उच्च अकाम पर है और जिस दिन वो अपने माँ से मिले उसका माँ उसके ऊपर नाच करे बोलती है। और यहाँ पर विंचेंजो भी रोने लगती है और मिस वो भी यहाँ पर रोने लगती है। और इधर जब विंचेंजो और चैंग मिसू को हॉस्पिटल छोड़ने जाते हैं तो यहाँ पर मिसू जो होती है थैंक्स बोलती है और यहाँ पर चैंग से भी गले लगा लेती है। और विंचेंजो यहाँ पर चैंग जाते हुए बोलती है जब तुम्हें सही लगे तुम अपने माँ को बता देना, तुम ही हो उनके बिछड़े हुए बेटे। तो ये बात सुनकर वो जरूर बहुत खुश हो जाएंगे। और इधर जैंग जुन और टी मियोंग को पता चल जाता है कि विंचेंजो के पास गिलेटिन फाइल है। तो यहाँ पर जैंग जुन बोलती है जो मेरा नहीं हो सकता मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। और बोलकर यहाँ पर हांसी को गिंगा प्लाजा के सामने लाती है और यहाँ पर हांसी को बोलती है आज रात ये बिल्डिंग चूर चूर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जैंग जुन एक औरत को भेजती है गिंगा प्लाजा में गैस ठीक करने के लिए और यहाँ पर वो आती है गैस की ठीक करने के बदले यहाँ पर एक वॉच छोड़ देती है और एक कटर जैसा कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर गिंगा प्लाजा के मेंबर को पता चलता है कि मिस्टर ली यहाँ पर बाप बनने वाला होता है। तो यहाँ पर सब पार्टी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो औरत जो आया होता है वो यहाँ पर गैस लीक कर देती है और यहाँ पर वॉच में 5 मिनट दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे टाइम कम होता है तो इस टाइम पर जो होती है 911 को किसी ने कॉल कर दिया होता है तो वो फायर फाइटर यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो यहाँ पर विंचेंजो गैस की स्मेल देखते हुए आती है और यहाँ पर विंचेंजो को चल जाता है कि ये टाइमर जैसे ही खत्म हो गया बिल्डिंग उड़ जाएगा। तो वो भागते हुए जाकर वॉच को लेती है और यहाँ से बाहर फेंक देती है। और यहाँ पर गिंगा प्लाजा के सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि ये सब बाबल वालों का क्या धरा है। यहाँ पर मिस चुयाक और जैंग जुन को विंचेंजो की माँ की कुछ तस्वीरें देती है। और यहाँ पर जैंग हानसियो विंचेंजो से जाकर मिलती है और उसे बोलती है कल ये बिल्डिंग राख बनने वाली थी, मैंने 911 को कॉल करके तुम्हें बचा लिया, इसीलिए तुम्हें मुझे मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर विंचेंजो पहले नखरा दिखाती है मगर यहाँ पर विंचेंजो मान जाती है उसका मदद करने के लिए। यहाँ पर विंचेंजो ऑफिस से अपने माँ की फोटो जैसे देखती है वो कुछ सोचती है और यहाँ से ऑफिस से निकल जाती है। तो यहाँ पर आकर एक दुकान के सामने वो बिंगू भांगो लेने के लिए खड़ा हुआ होता है। तो इस टाइम पर चैंग को कॉल करती है और पूछती है कहाँ पर हो। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है मैं बिंगू भांगो लेने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मेरे लिए भी। तो यहाँ पर विंचेंजो बोलती है नहीं मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, उन्हें कुछ बताना है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुम उन्हें माँ बुलाओगे, ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। इस टाइम पर हॉस्पिटल में एक कातिल घुस जाते हैं जो कि विंचेंजो को माँ को मारकर यहाँ से चला जाता है। और विंचेंजो नीचे ही इस कातिल से मिलती है मगर यहाँ पर विंचेंजो जानता नहीं होता ना। और जैसे ही विंचेंजो यहाँ पर जाकर उसकी माँ
इसको देखती है तो यहाँ पर भिंचांजू टूट कर चूर चूर हो जाती है। और यहाँ पर जाकर भिंचांजू सीसीटीवी देख रही होती है तो चैंग को भी ये बात पता चल जाती है और चैंग यहाँ पर भागते हुए भिंचांजू के पास आती है। तो यहाँ पर भिंचांजू चैंग को बोलती है उनके साथ रहना, बोलकर यहाँ से नीचे आती है और मिस्टर आन को कॉल करती है और उसकी फ़ोटो भेजकर इसका इन्फॉर्मेशन मांगती है। और ये जैसे ही यहाँ पर मिस्टर आन उसका इन्फॉर्मेशन देती है, यहाँ पर भिंचांजू जाती है, उससे मिलती है और इसे बुरी तरह से पीटती है और यहाँ पर पूछती है पता है तूने आज जिसको मारा वो कौन था? वो मेरी माँ थी। तो यहाँ पर बोल तुझे किसने भेजा? तो कातिल तो पहले बोलती है मैंने ही ऐसे जाकर उसे मार दिया है। तो इसके जैसे ही भिंचांजू इसको टॉर्चर करने लगती है वो चुई मियोंगी का नाम ले देती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसको चुई मियोंगी ने ही भेजा होता है। तो यहाँ पर भिंचांजू जो होती है सब भगा कर मार कर चुई मियोंगी के पास लेती है। जैसे ही चुई मियोंगी उस कातिल को देखती है यहाँ पर सब डर जाती है, वो खून से लथबथ हुआ होता है ना इसीलिए। और यहाँ पर वो कातिल चुई मियोंगी को बचाने के लिए बोलती है। तो इस टाइम पर भिंचांजू पीछे जाती है और इस कातिल को गोली मार देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।